हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी पर। 30 प्रश्नों में से आप अपना निरीक्षण कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा सबसे अधिक है? ऑप्शन है मध्य भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तरी भाग या पश्चिमी भाग। किस भाग में सबसे ज्यादा खनिज संपदा है? इसका सही उत्तर होगा पूर्वी दक्षिणी भाग। महाकवि कालिदास से संबंध है। महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से है? ऑप्शन है उज्जैन, महिष्मती, विराटपुरी या इंदौर। इसका सही उत्तर होगा क्या? उज्जैन। प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? विदिशा, जबलपुर, होशंगाबाद या धार। उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा इसका विदिशा। मध्य प्रदेश के किस शहर की साड़ियां प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है चंदेरी, उज्जैन, ग्वालियर या भोपाल। कहाँ की साड़ियां प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा चंदेरी। मध्य प्रदेश में टीवी पर अधिकांश कार्यक्रम किस केंद्र से प्रसारित होते हैं? अधिकांश कार्यक्रम मध्य प्रदेश के। ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या मुंबई। सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि केंद्र की बात है, केंद्र से ही होंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई है? इसका सही उत्तर आपको बताना पड़ेगा 1973, 1975, 1977 या 1980। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी कार्यक्रम की स्थापना 1975 में हुई है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे से लाभान्वित होता है? मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तरी रेलवे या पश्चिमी रेलवे। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे से लाभान्वित होता है? सही उत्तर होगा मध्य रेलवे। मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला गया है? भोपाल, मंडला, रीवा या सागर। सही इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल में। अगला प्रश्न है, भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? भोपाल संभाग में विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल या सीहोर में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा होशंगाबाद शामिल नहीं है। मंडला किले के चारों ओर कौन सी नदी बहती है? इसका सही उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। भारत के किलों का रत्न मध्य प्रदेश के किस किले को कहा जाता है? भारत के किलों का रत्न मध्य प्रदेश का कौन सा किला है? ग्वालियर का किला इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। सही उत्तर बिल्कुल राइट आंसर है। बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहां देखने को मिलते हैं? सांची, रतलाम, भोपाल या पचमढ़ी। बौद्ध कला सबसे अच्छा कहां दिखाया गया है? सही बात है, सांची में इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा कपड़ा, चीनी, लौह या लोहा इस्पात। कपड़ा उद्योग इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। करेंसी छापने, नोट छापने का कारखाना कहाँ है? देवास में, उज्जैन में, ग्वालियर में या रतलाम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवास में। मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ है? भोपाल, रीवा, होशंगाबाद, छतरपुर। सही उत्तर होशंगाबाद। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है? बालाघाट, जबलपुर, रतलाम या राजगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग उद्योग धंधों की दृष्टि से सबसे अधिक विकसित है? उद्योग धंधों की कौन सा भाग? बघेलखंड, पूर्वी पठार, मध्य भाग या बुंदेलखंड। सही इसका उत्तर हो जाएगा बघेलखंड। प्रश्न, मध्य प्रदेश में डॉक्टर सर्किल का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, सागर, जबलपुर या भोपाल। सही उत्तर है नागपुर। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 30 अप्रैल 1977। तिलहन उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दलहन तिलहन सब में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक केंद्रों में खजुराहो का स्थान कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? पहला तो है ही नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खान से हीरा निकलता है? बलोधी, सिंगरौली, मझगांवा या झिलमिली। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या आपको पता है? सही इसका उत्तर हो जाएगा मझगांवा। भरौतिया और नाहर किस जनजाति की उप जनजातियां हैं? बैगा, गोंड, भील या कोरकू। भरौतिया बैगा जनजाति की उप जनजातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? अजयगढ़, मुक्तागिरी, बांधवगढ़, गिन्नौरगढ़। गढ़ गढ़ गढ़, मुक्तागिरी इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। मकबूल फिदा
हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मकबूल फिदा का संबंध। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। चित्रकला से इसका सही उत्तर हो जाएगा, चित्रकला से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्यावाणी राज्य के किस नगर से प्रकाशित होता है? भोपाल, सागर, जबलपुर या इंदौर? अहिल्यावाणी राज्य साप्ताहिक करंट अफेयर्स है, मान लीजिए साप्ताहिक पेपर है, कहां से निकलता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका इंदौर से। बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना? रायसेन, खरगोन, रीवा या इंदौर? इंदौर इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के किस नदी में वर्ष पर्यंत जल भरा रहता है? पूरे साल पूरे वर्ष में पानी भरा रहता है। सोन नदी, नर्मदा नदी, केन नदी या सभी में? सभी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोन नदी में तो भरा ही रहता है, नर्मदा नदी में रहता ही है, केन पता मुझे नहीं है, फिर भी इसका सही उत्तर सभी होगा। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। सही उत्तर होगा इसका डी। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नेपानगर, देवास, अमलाई या होशंगाबाद। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा होशंगाबाद में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को अपनाती है कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय, 4 स्तरीय, 5 स्तरीय या 2 स्तरीय? वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, वह भारत के जितने भी राज्य हैं 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाते हैं। तो इसका भी उत्तर, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या कोई भी राज्य हो, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, तो बताना है कि कौन सा राज्य नहीं है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? कौन से राज्य से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं मिलती है? आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश यूपी से मिलती है, सबसे पहले यूपी से मिलती है। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ कह सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। कौन कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। 5 राज्य हो गए। इसमें से कौन नहीं है? पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3,08,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या कहता है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 4,280 किलोमीटर है। यह आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 4,280 किलोमीटर। उसके बाद प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से कितने गुजरते हैं? 5, 6, 11 या 14? कितने राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में किस योजना के तहत सचल औषधालयों की स्थापना की गई है? सचल औषधालयों की स्थापना की गई है। ऑप्शन है जीवन ज्योति, जीवन रेखा, जीवन संगम, जीवन धारा। आदिवासी क्षेत्रों में सचल औषधालयों की स्थापना, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन ज्योति के योजना के अनुसार। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन के रूप में है मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम पूर्वाग्रह मासिक पत्रिका को जारी करता है, या मध्य प्रदेश का कला परिषद, या कालिदास अकादमी, या भारत भवन। पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका का संचालन कौन करता है? भारत भवन। अगला प्रश्न क्या कहता है? द नेशनल न्यूज प्रिंटिंग प्रेस जो कि नेपानगर में स्थित है, तो नेपानगर किस जिले में स्थित है? खंडवा, बैतूल, खरगोन या देवास? नेपानगर किस जिले में स्थित है? आपको इसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर होगा खंडवा जिले में। द नेशनल न्यूज प्रिंटिंग एंड पेपर मिल्स कहाँ है? खंडवा में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश में 50 जिले में से कितने जिले ऐसे हैं जो किसी भी ना किसी देशी रियासत से जुड़े हुए थे? 23, 28, 34 या 37? इसका सही उत्तर होगा 34। यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है, यह सिर्फ एक बार एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? बताना है। ऑप्शन के रूप में आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इंदौर में है या नहीं? कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है या नहीं? हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर में है या नहीं? चर्म कॉम्प्लेक्स देवास में है या नहीं? कौन सा असत्य है? तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है, हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर में ना होकर जबलपुर इसका सही उत्तर होगा, जबलपुर में है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चर्म कॉम्प्लेक्स देवास में बिल्कुल है, उपस्थित है। इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर ना होकर जबलपुर होना चाहिए था।
अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मौलाना बरकतुल्लाह के नाम पर रख दिया गया है? इसका पहले नाम क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय या विक्रम विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय या देवी अहिल्या विश्वविद्यालय? बताइए कि किसका नाम बदलकर बरकतुल्लाह रख दिया गया है? भोपाल विश्वविद्यालय इसका पुराना नाम था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, समारोह और उनके आयोजन स्थल कौन सा जुड़ा असत्य है? तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में होता है। ऑप्शन के मुताबिक ध्रुपद संगीत समारोह भोपाल में होता है, अलाउद्दीन खां संगीत समारोह देवास में होता है और कालिदास संगीत समारोह उज्जैन में होता है। तो बताइए कौन सा जोड़ा असत्य है? इसमें से अलाउद्दीन खान समारोह देवास में ना होकर भोपाल में होता है, इसलिए यह जोड़ा असत्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में होता है, ध्रुपद संगीत समारोह भोपाल में होता है, अलाउद्दीन खान संगीत समारोह भी भोपाल में होता है और कालिदास संगीत समारोह उज्जैन में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र 36.5% में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहले हम जो पार्ट कवर किए हैं उसमें बताए हैं कि कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर आपको पता हो तो इसका उत्तर आप दे दीजिए, नहीं तो इसका उत्तर होगा लाल पीली मिट्टी। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चालू किया गया है? थ्रस्ट, ब्रूस्ट, न्यू लाइन या ग्राम्या? कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया है? थ्रस्ट इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न फिर से जनगणना से है। सन 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता की प्रतिशत कितनी थी? साक्षरता दर कितनी थी? इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर था 70.63% मध्य प्रदेश में साक्षर थे। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के रेलवे लाइनें निम्न में से किसके अंतर्गत नहीं पड़ती है? मध्य प्रदेश की रेलवे लाइनें कौन किसके अंतर्गत नहीं पड़ती है? दक्षिण पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे या पूर्वी रेलवे? इसका सही उत्तर क्या होगा? पूर्वी रेलवे मध्य प्रदेश के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता है, और लेकिन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला रेलवे है मध्य रेलवे। आपके पास जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा पूर्वी रेलवे। अगला प्रश्न है, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद कोरंडम का स्थान आता है। यह खनिज मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? पन्ना में, सीधी में, दमोह में या शहडोल में? कोरंडम कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधी में। अगला प्रश्न है, विंध्य का पठार मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रभाग को कहा जाता है? विंध्य का पठार का अन्य नाम क्या है? आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा का पठार या बुंदेलखंड का पठार? विंध्य का पठार बुंदेलखंड के पठार को ही कहा जाता है, मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बताना है बेमेल है? ज्योतिर्लिंग अमरकंटक में है, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है, जहाज महल मांडव में है और भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में है। बताना है कि कौन सा जोड़ा बेमेल है। पहला ही जोड़ा बेमेल है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में है और ओमकारेश्वर में है। अमरकंटक तो होना ही नहीं चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसके दो खंडपीठ हैं। बताना है पहला तो इंदौर में है और दूसरा कहाँ है? इसका दूसरा, इंदौर के अलावा दूसरा खंडपीठ कहाँ है? भोपाल में, जबलपुर में, सागर में या ग्वालियर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में मध्य प्रदेश का दूसरा खंडपीठ है। पहला इंदौर में है तो दूसरा ग्वालियर में है और उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का प्रथम उर्वरक संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर नामक स्थान पर स्थित है। विजयपुर कहाँ स्थित है? आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयपुर कहाँ स्थित है? सीहोर में, राजगढ़ में, गुना में या शाजापुर में? कहाँ स्थित है? उदयपुर, यह मध्य प्रदेश के गुना में स्थित है। इसका सही उत्तर गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेलों के द्वारा खजुराहो के 85 मंदिरों को बनाया गया था, जिसमें से अब कम से लगभग 20 मंदिर बचे हैं। तो आपसे बताना है मंदिर बचे हुए, अरे यार बताना है कि कितने मंदिर बचे हुए हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देश में सफेद शेर मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। देश में सफेद शेर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे कोई शहर का नाम पूछ दे
तो रीवा शहर में सबसे ज्यादा सफेद शेर पाए जाते हैं रीवा शहर में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है देवास इंद्रावती, उज्जैन क्षिप्रा विदिशा बेतवा और पिचमढ़ी तवा। मतलब कुल मिलाकर प्रश्न पूछा जा रहा है, देवास क्या इंद्रावती नदी के किनारे है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, यह तो जग जाहिर है, काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है और मैंने भी कवर कराया है। विदिशा बेतवा में है, पचमढ़ी तवा नदी के किनारे पर है, लेकिन देवास जो है इंद्रावती किनारे पर नहीं है, यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है देवास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बेमेल है? फिर से बेमेल वाला प्रश्न आ गया है, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना है, ऑप्शन है आपके पास, और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है, बरना बांध नर्मदा नदी पर बना है, बाण सागर बांध सोन नदी पर बना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेमेल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा बरना बांध। यह बरना नदी पर ही बना है, लेकिन अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि बरना बांध किस परियोजना के अंतर्गत आता है, तो नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आने वाला बांध है बरना बांध। यह किस नदी पर बना है? नर्मदा की सहायक नदी बरना नदी पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बेमेल है? फिर से बेमेल वाला प्रश्न पूछ दिया गया है, आपको बताना है ऑप्शन के रूप में। देखिए क्या है, कपिल धारा भानगढ़ जिले में है, भेड़ाघाट जबलपुर में है, चचाई जलप्रपात रीवा में है, दुग्धधारा अमरकंटक में है। दुग्धधारा और कपिल धारा एक ही स्थान पर है, मतलब भानगढ़ गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आवास युक्त झुग्गी मुक्त आवास परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई है? आवास युक्त झुग्गी मुक्त, बताना है कि कौन से शहर में की गई है। ऑप्शन है राजगढ़, ग्वालियर, उज्जैन या भोपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल नामक स्थान से की गई थी आवास युक्त झुग्गी मुक्त, मतलब अब आवास दिया जाएगा हर जगह पर। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि पूरे विश्व में अपने ढंग से प्रथम विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की गई थी किस जगह पर? सांची में, उज्जैन में, चित्रकूट में या मांडव में? मध्य प्रदेश में ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले चित्रकूट में की गई थी। अगला प्रश्न क्या है, और आज का अंतिम प्रश्न क्या है, विश्व विख्यात खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया था, लेकिन कब कराया गया था, यह आपको सही उत्तर बताना है। चंदेल अपना शासन कब करते थे? सन 1000 ईस्वी के आसपास। मतलब आपके पास ऑप्शन में या तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा या तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तुक्का आप लगाइए। चंदे चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया गया है, यह ऑप्शन नंबर सी कब कराया गया है? 1001 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के मध्य कराया गया है। चंदेल शासक इसी समय पर अपना कार्यभार कर रहे थे। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।